सेम क्वेश्चन फॉर यू। इन कंडीशंस में अहमद खास तौर पे एज अ बॉलर डिसिप्लिन की बड़ी ज़रूरत है। जी बिल्कुल दानिश भाई, जिस तरह अगर मैं थोड़ी सी पहले ऐड करूँ, मेरा ख्याल है कि बड़ी साहब और सिकंदर भाई इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि आईसीसी के कुछ रूल्स होते हैं और पिच के मुताबिक है। अगर 50 ओवर का मैच है तो उसी हिसाब से पिच बनना चाहिए। और यहाँ पे अगर अमेरिका में देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई सीरीज या ऐसा बड़ा कोई इवेंट इससे पहले नहीं हुआ और ऐसी कोई पिचेस प्रिपेयर नजर नहीं आ रही और ये चीजें बहुत ज्यादा हैं। और जहां तक आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं ऐसी पिचेस के हिसाब से, देखिए अगर आप कल इंडियन बॉलर्स का अगर पेस चेक करें तो उन्होंने बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाया, उन्होंने पेस नहीं निकाली, उन्होंने ला के और सिर्फ सीम के हिसाब से और गुड लेंथ पे उन्होंने जो है ना वो सारी बॉलिंग की है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा अच्छा सीम मिल रहा था, अच्छा बाउंस मिल रहा था। समटाइम ऐसी पिचेस में जहां डबल पेस है आपको फिर डेफिनेटली जिस तरह से एक भाई ने कहा कि उनके एक बॉलर का यहाँ पे लगा, एक बॉलर का इधर लगा, वो बेचारा विकेट छोड़ी, उसने कहा इससे बेटर है कि आउट नहीं होना। तो कहने का मकसद है कि ऐसी जब तक परफेक्ट पिचेस हो तो इतना बड़ा इवेंट वर्ल्ड कप है और दुनिया की सारी टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो आई थिंक इस पे आईसीसी को बहुत ज्यादा गौर से सोचना चाहिए। क्योंकि ये अब अगर इस ऐसी पिचेस के ऊपर आपने एक चीज नोट की है क्रिकेटर के हमेशा जो मीडियम पेसर बॉलर रहते हैं वो ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत आप फास्ट बॉलर के। आई थिंक मेरे ख्याल में इस पे बड़ा स्ट्रिक्टली जो है ना आईसीसी को सोचना चाहिए कि आप थोड़ा मच बेटर प्रिपेयर पिचेस बनाए, अदरवाइज जहाँ पे कोई भी टीम डिस्टर्ब हो सकती है। बिल्कुल, कल भी जो इंडिया ने कामयाबी हासिल की है आयरलैंड के अगेंस्ट, इतना कन्विंसिंग कामयाबी थी वो कि 3+ उनका नेट रन रेट हो गया है। इमरान, कंडीशंस की अगर हम बात करें, ठीक है बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है, बहुत चर्चा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स के लिए आइडियल कंडीशंस हैं। शाहीन थ्राइव करते हैं स्विंगिंग कंडीशन में, हारिस रऊफ पेस पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर अनइवन बाउंस हो उस पेस पर तो और भी ज़्यादा लीथल डेंजरस हो जाएंगे। बल्कि आमिर भी थ्राइव करते हैं इन कंडीशंस में। जी बिल्कुल दानिश, ये ऑलरेडी मैंने पहले भी ये बात की थी कि एज ए क्रिकेटर आपको कोई भी कंडीशन मिलती है तो उसमें आप पिच या ग्राउंड को या बाकी चीज़ों को ब्लेम एज ए क्रिकेटर नहीं देना चाहिए। और ये चीज़ कल इंडिया की टीम ने शो करवाई है, जिस तरह उनकी बॉलिंग अटैक उन्होंने की और जो उन्होंने ला के लाइन और लॉन्ग पे जिस तरह सीम बॉलिंग की और उन्होंने पेस नहीं निकाली, उन्होंने जस्ट ऑन टारगेट किया कि यहाँ पे स्लीम हो रहा है बॉल और यहाँ पे गुड लेंथ पे बॉल फेंकना और यहीं पे उन्होंने इन स्विंग आउट स्विंग किया। और आज भी अगर पाकिस्तान की बात करूं तो ट्रू प्रोफेशनल एज ए बॉलर आप पे नाम बड़े हैं, आपकी पेस अच्छी है, लेकिन गुड लेंथ पे लाइन और लेंथ पे आप पेस को यहाँ पे ऐसी पिचेस पे नहीं, आपको सिर्फ सीम पे ला के बॉल फेंके और यहीं से आउट स्विंग इन स्विंग जो है ना वो दूसरी टीम को डिस्टर्ब करे। तो आई थिंक मैंने अगर बैटिंग आती है तो मेरा ख्याल है एज ए प्रोफेशनल देखें, जब एक पिच खराब है उस पर आपसे बड़ी हिट नहीं लग रही तो आप बैक टू वो कहते हैं ना अपनी क्रिकेटिंग शॉटों पे आ जाए। जिस तरह कल इंडिया की टीम ने खेला है, यहाँ पे बड़ी हिट के लिए अगर अर्ली ऑन आप चार्ज करेंगे तो आपकी टीम डिस्टर्ब होगी। जिस तरह हमारे 1 से 2 अगर अल्लाह ना करे लेकिन 1 से 2 अगर आउट होते हैं तो हमारी टीम ऑलरेडी प्रेशर में आ जाती है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट यहाँ पे मारे और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखे 140 150 बहुत बड़ा टारगेट है। ये ऐसी पिचेस के ऊपर ये टारगेट आप समझे 200 को टच कर रहा है। फिर आपकी बॉलिंग बहुत तगड़ी, जिस तरह मैंने कहा है हमारा अमेरिका के साथ कोई ऐसा मैच नहीं, लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट को ट्रू प्रोफेशनल बन के ऐसी पिचेस के हिसाब से आप जब खेलेंगे तो आपके विनिंग आपको कोई भी नहीं रोकता। शायद दानिश एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए इधर 4 पिचेस हैं और अभी तक 2 यूज हुए, 2 यूज ही नहीं हुए। तो हमने ऐसा भी नहीं करना कि प्रीमेच्योरली आप माइंड बना के चले जाए कि ये पिच है और ऐसा हो जाएगा। नहीं, आपके मैच के दिन जो पिच होगा आपने उसको असेस करना है, असेस करके क्रिकेट खेलनी है। हो सकता है वो पिच बेहतर हो सकता है वो 180 वाला पिच हो, 200 वाला पिच हो, तो आपने उसको असेस करना है और कंडीशन के हिसाब से खेलना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये फैक्टर। अच्छा अहमद, मैं एक चीज पूछता हूँ, आप ओपनर हो दोनों, आप ऐसी जगह पे जाते हो जहां पे आपको पिच का नहीं पता, तो कितने बॉलों के बाद आपको पिच का आइडिया हो जाता है? असेसमेंट कितनी जल्दी हो जाती है? कितनी जल्दी हो जाता है? तो सर ज्यादा से ज्यादा बहुत भी लग गया 1 ओवर लग जाता है, 1 से 1.5 ओवर। अहमद मेरा भी सवाल है, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया। एज ए ओपनर अगर बात करूं तो मेरा ख्याल है कि ऐसी पिचेस के ऊपर जिस तरह मैंने कहा 1 ओवर 4-5 बॉलों पे आपको आइडिया हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो
इफेक्ट होगा वो आपकी रनिंग बेटी में कवर होगी। आप जहाँ पे सिंगल नहीं आपने छोड़ना, बैट को टच किया और भागना है। ऑलराइट जेंटलमैन, एक ब्रेक लेने का टाइम हो गया। आई अंडरस्टैंड वी हैव अ लॉट टू से, सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। जल्दी से अहमद एक ब्रेक ले लेता हूं, मैं चाहूंगा पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगी, कंडीशंस को असेस करके ये डिटरमिन करना कि इस पर्टिकुलर मैच में खासतौर पर पहले खेलते हुए क्या टोटल सेफ टोटल होगा। ये शायद एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। ये तो सालों पुराना अलमिया है हमारा अहमद और इमरान के पिच करना बड़ा प्रॉब्लम लगता है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर जब हम पहले खेल के पीछे भी अगर कोई जी पीछे अरसा भी कुछ जाए तो पिच रीड करना मेरा ख्याल में मेरी नजर में जितनी मैं क्रिकेट खेलो वसीम भाई, अगर मैं वसीम भाई की बात करूं, वसीम अकरम की, तो उनसे अच्छा अभी तक मेरा नहीं ख्याल किसी को कोई इतना को अच्छा पिच रीड किया हो। 99 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, इमरान नजीर साहब, इमरान 99 का वर्ल्ड कप मुझे याद है, उन्होंने 4 दिन पहले डिसाइड कर लिया था कि हम पहले बैटिंग करेंगे। नहीं वो ना बोले कि उनको सबसे ज्यादा पता है। देखिए वो पिच रीड करने की बात कर रहे हैं। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, 4 दिन पहले रीड कर लिया था उन्होंने। रज़ाक ने हमारे शो में बताया कि हमने 4 दिन पहले मीटिंग की थी, उन्होंने कहा था जी हम पहले बैटिंग करेंगे। जब एक चीज देखे ना, जैसे प्री प्लान, मैं आप अक्सर कमेंट्री में कहते हैं ये प्री प्लान, अगर ये बंदा प्री प्लान अगर शॉट ना मारे तो ये और रन कर सकता था, ये कहते थे आप। अगर प्री प्लान अगर प्लान आपने पहले ही सेट कर लिया कि आपने करनी ही बॉलिंग है या बैटिंग करनी है, तो फिर उसमें देखिए हम यहाँ बैठ के क्या कह सकते हैं, या यहाँ पे सर एक जैसी गल। लेकिन अभी जो अमला है, इतना अपने एक्सपीरियंस बंदे रखे हुए हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे साथ है, कोई तो में ऐसा बंदा होगा जो अच्छी पिच रीड कर सके। और इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आपको कम से कम ये चीज तो आनी चाहिए कि अच्छा पिच रीड कौन कर सकता है। ठीक है, हम एटलीस्ट जरूर एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो बेसिक्स हैं ये तो एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम करती हुई नजर आएगी। बट सवाल अहमद ये था कि हम शामिल कर रहे हैं, क्या हम एक एक्स्ट्रा सीमर खिला सकते हैं हारिस, शाहीन और आमिर के साथ? क्या नसीम भी इस टीम का हिस्सा हो सकते हैं? देखिए बस मैं ये बोलना चाहूंगा पिच के बारे में, जो भी पिच रीड करे, रिसेंट पास में हमने देखा है कि ऑनेस्टी के साथ जब ओपनर्स अंदर जाते हैं ना, वो बाहर उनका पैगाम भेजना बहुत जरूरी है। अक्सर होता है पिच में ऐसे डीमंस होते नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने ऊपर से टाइम लेना होता है, हम कहते हैं पिच में बहुत कुछ हो रहा है, 160 वाला पिच है और अगली टीम जो है ना 13 ओवरों में करके चली जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ऑनेस्टी के साथ, क्योंकि हम सब देख रहे हैं, पता लग जाएगा। दूसरा, अगर तो पिच इस तरह का ही है और यूएसए के साथ मैच है और इमाद आपके इंजर्ड है, तो सीधा सीधा आप 4 फास्ट बॉलर्स के साथ, 3 फास्ट बॉलर्स के साथ और अब्बास अफरीदी जो कि थोड़ी सी बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलर भी हैं, आप उनको इंडल्ज करते हैं। इब्रार का खेलना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। इब्रार एक मिस्ट्री स्पिनर है, आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा गलती कर दी है कि आपने अभी तक उनको मैच खिलाया नहीं है। अभी तक आपको उनको 4, 6, 8 मैच खिलाने चाहिए थे, ऑलरेडी आप पीछे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप अभी भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, यूएसए के अगेंस्ट नहीं खिलाते हैं और उनको थोड़ा सा बैक नहीं करते हैं, तो वर्ल्ड कप में आप अपने लिए मुश्किलात पैदा कर लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। एब्सोल्युटली 13 से 14 मैचेस थे। एक चीज अहमद की एक बात पे मैं जरूर एग्री करूंगा, क्योंकि अबरार के अगर तो एक्शन की बात करें तो उन्होंने पीछे भी टेस्ट मैच में भी, वनडे भी उन्होंने जो बॉलिंग की है, और जो उनका लो बॉस भी रहता है बॉल ऐसी पिचेस में, वो टू डेंजरस। और ये मैं इस बात पे मैं एग्री करूंगा कि अबरार को डेफिनेटली जरूर शामिल करें। और जहां तक हम 4 फास्ट बॉलर की बात करते हैं, हमारे पास सिर्फ फास्ट बॉलर ही हैं। अब बाकी टीमों के अगर 4 फास्ट बॉलर देखें तो वो ऑलराउंडर भी हैं साथ। जी हमारे पास ये सबसे बड़ा जो है ना प्रॉब्लम यही है कि हम बॉलर को सिर्फ बॉलर ही है, उनमें साथ ऑलराउंडर नहीं है। अदरवाइज यही बॉलर जैसे हार्दिक पांड्या है और बहुत सारे ऐसे ऑलराउंडर है, तो आई थिंक मेरे ख्याल में अबरार का ऐसी पिचेस पे वो ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल नो ब्रेनर है अबरार की शमूलियत तो टीम में, लेकिन